लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने भौमिक अधिकार पट्टों का वितरण कर जनता का कल्याण किया। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 331 बांग्लादेशी हिंदू और थारू जनजाति परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टे वितरित किए। 7 दशकों से इंतजार कर रहे परिवारों को मालिकाना हक मिला। इस मौके पर 1300 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ और सभा में सीएम ने शासन और जनता कल्याण का महत्व बताया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईएमएस परिसर के गोदाम में आग लगी, सामान जलने का नुकसान। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ सिद्धांत दर्शन के पीछे स्थित गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। 2 से 3 सिलेंडर होने से आग तेजी से फैली। छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने बिजली काटकर आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ। अमरोहा में देर रात घर में घुसकर महिला से मारपीट और धमकी का मामला पुलिस जांच में। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल की रात एक महिला के घर में दबंगों ने घुसकर मारपीट की, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने जाकर लिखित शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कौशाम्बी के सराय अकिल क्षेत्र में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और अनियमितताओं का मामला। कौशाम्बी जिले के घोसिया ग्राम पंचायत में बीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा मानक दरकिनार किए गए। सड़क 7.50 मीटर चौड़ी बनाई गई, लेकिन सामग्री घटिया होने से जगह जगह टूट रही है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय आक्रोश बढ़ा। बेलहौर में 2 बाइकों की भिड़ंत, 3 युवकों की मौत, 2 घायल। बेलहौर थाना क्षेत्र उत्तरीपुरा कस्बे में देर रात 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में रघुवर, ओमजी और जतिन की मौत हो गई। युवती कविता और राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और घायलों का इलाज जारी रखा। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने 314 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। थारू जनजाति के 4000 परिवारों को मालिकाना हक दिया। लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 314 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। थारू जनजाति और बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों सहित 4000 परिवारों को भूमि अधिकार दिए गए। कार्यक्रम में रोमी साहनी ने पलिया को जिला बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 103वें संकट मोचन संगीत समारोह 2026 का हुआ भव्य आगाज। धार्मिक नगरी वाराणसी के संकट मोचन मंदिर परिसर में हनुमान जयंती के अवसर पर 103वां संगीत समारोह शुरू हो गया। शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुतियों से भक्त और संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध हैं और देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और आगामी दिनों में भी कार्यक्रम जारी रहेगा। अमरोहा में अंधविश्वास के चलते मासूम अमित की मौत, सांप से डरने के बाद 12 घंटे तक गंगा में रखा शरीर। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव में 13 वर्षीय अमित को सांप ने डसा। परिजन झाड़ू फूंक और तांत्रियों के चक्कर में उसे अस्पताल नहीं ले गए और शरीर 12 घंटे तक गंगा में रखा गया। बाद में हकीम के पास ले जाने पर अमित ने दम तोड़ दिया। पुलिस और चिकित्सक ने घटना पर गहरा दुख जताया। सहारनपुर में मुफ्ती जाकिर को यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से संपर्क के आरोप में किया गिरफ्तार। सहारनपुर के शहरी इलाके में मुफ्ती जाकिर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री शेयर करता था। गुप्त इनपुट के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और आरोपी से पूछताछ जारी है। अलीगढ़ में मुकदमे के नाम पर पैसे लेकर नाम दर्ज लोगों को जेल भेजने का मामला, परिजनों ने की शिकायत। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में शिकायतकर्ता ने मुकदमे के नाम पर नामदर्ज लोगों से पैसे लिए और उन्हें जेल भेज दिया। पीड़ितों ने एसएसपी ऑफिस जाकर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में लेन देन और जेल भेजने की प्रक्रिया दिख रही है। परिजनों का आरोप है कि पैसों के बावजूद बच्चों को जेल भेजा गया, जिससे हड़कंप मचा है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा के फैक्ट्री कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। नोएडा के फेज 2 मेन रोड पर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क जाम किया। वाहनों को लौटना पड़ा और पुलिस समझाने में जुटी रही। सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। भारी पुलिस बल तैनात रहा।
मथुरा में नाव पलटने से 10 लोगों की मौत, 5 अभी भी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों में से एक महिला का इलाज अभी अस्पताल में जारी है, जबकि 7 घायलों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें लगातार गहन खोज अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। बस्ती में अपहरण पर फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 युवकों को सकुशल छुड़ाया। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में अपहरण और फिरौती के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वाराणसी पुलिस के सहयोग से बंधक बनाए गए 2 युवकों को सकुशल बरामद किया। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मौके से 3 मोबाइल और एक फॉर्च्यूनर बरामद हुए। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है और डीजीपी ने टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। एटा में रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 3 वाहन क्षतिग्रस्त, 1 दर्जन घायल। एटा में दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही बस और हैदराबाद जा रहे ट्रक की भीषण टक्कर में बस, ट्रक और एक कार क्षतिग्रस्त हुई। बस में सवार करीब 12 लोग घायल, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया और जांच शुरू की। हापुड़ में पुलिस की संवेदनहीनता, गुमशुदा युवक का कर दिया अंतिम संस्कार, परिजनों ने लगाया हाईवे पर जाम। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक प्रशांत की तलाश में परिजन भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने लावारिस मानकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों के गुस्से पर हाईवे पर जाम लग गया। 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। युवक सड़क हादसे में घायल हुआ था और मेरठ मेडिकल में उपचार दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। मिर्जापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में मोटरसाइकिल से आते दिखा हत्यारा। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के सतभाव नगर में जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का लाइव फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 हत्यारे मोटरसाइकिल से आते हुए अधिवक्ता को पास से गोली मारते दिख रहे हैं। मृतक पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस को लिखित तहरीर दे चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। फिरोजाबाद में 2 रोडवेज बसों की भीषण टक्कर, 1 दर्जन यात्री घायल। फिरोजाबाद के मैनपुरी चौराहा के पास 2 रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बस मैनपुरी से शिकोहाबाद और दूसरी शिकोहाबाद से इटावा जा रही थी। टक्कर में दोनों बसें सड़क किनारे लकड़ी की दुकान में घुस गई। करीब 1 दर्जन यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 6 बजे की घटना दिन की होती तो और बड़े हादसे की आशंका थी। अमरोहा में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की याद में शोक सभा, बड़ी संख्या में लोग शामिल। अमरोहा के मोहल्ला दानिशमंदान के आजा खाना वजीर उल निशा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भीड़ में अनेक लोग, अंजुमनों और संस्थाओं ने हिस्सा लिया और ताजियतनामे सौंपे। सभा में भाईचारे और एकजुटता का संदेश दिया गया। डॉक्टर अब्दुल मजीम हकीम इलाही भी मौजूद रहे। गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती की अनुमति की मांग। गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश निषाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की अनुमति के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शासन प्रशासन अनुचित परेशानियां पैदा कर रहा है। मेरठ में 4 महीने तक घर में पड़ी युवती की लाश बरामद, पिता चला गया हरिद्वार। मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में पिछले 4 महीने से बंद मकान में 35 वर्षीय युवती प्रियंका विश्वास का सड़ा गला शव मिला। युवती की मौत के बाद पिता उदय भानु डर के चलते घर में शव छोड़कर हरिद्वार चला गया था। रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस पिता से पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी, पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाने के प्रभारी को केस के मूल रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा। 16 मार्च को नंदग्राम थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची का शव पड़ोस में खाली फ्लैट में मिला। पुलिस ने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना किया। सरकारी अस्पताल ले जाने पर बच्ची की मौत
पुलिस ने पड़ोसी गौरव प्रजापति को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में चलती स्विफ्ट कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद के यूपी गेट के पास एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जिन्होंने धुआं निकलता देखकर सूझबूझ दिखाई और समय रहते चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। गोरखपुर की वोटर लिस्ट में 6.45 लाख नाम कटे, SIR प्रक्रिया पूरी, कुल मतदाता अब 32.45 लाख। गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी, अंतिम मतदाता सूची जारी, 32,45,441 मतदाता दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 की सूची से 6,45,625 नाम कटे। नए मतदाताओं को जोड़ने और संशोधन के लिए फॉर्म 6, 7, 8 ऑनलाइन उपलब्ध। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुद्धिकरण के बाद बेहतर मतदान की उम्मीद जताई। बदायूं में चलती कार में लगी आग, विवाहिता की जलकर दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बदायूं के उसेहत थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर से ऑपरेशन कर लौट रहे दंपति की कार में आग लगी। प्रिया भारद्वाज की मौके पर ही मौत हो गई। पति अर्पित भारद्वाज गंभीर रूप से सुलझा। पुलिस ने घायल पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। बदायूं के दातागंज तहसीलदार ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर और उपकरण किए जब्त। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गनगोला के पास तहसीलदार रामचंद्र ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और खनन उपकरण जब्त किए। खनन माफिया में मचा हड़कंप, ट्रैक्टर पुलिस को सौंपा गया। स्थानीय प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई।